बच्चों, वेलकम टू माई चैनल स्टडी अड्डा क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर, सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वैरायटी ऑफ बॉडी पार्ट्स। सबके बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे प्लांट में रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होता है, वैसे ही एनिमल में क्या होता है, हम लोगों में बोन्स, फ्लैश, ब्लड, नर्व्स एक्सेट्रा। भले ही डिफरेंट फीचर लगते हैं हमें, रूट्स, फ्रूट्स या ब्लड, नट्स, ये सब, लेकिन इनके अंदर जो एक मेन स्ट्राइकिंग फीचर होता है वो क्या होता है, सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम, ये सब तो नॉन लिविंग है, इनमें भी सेल होता है। तो हम लोगों में भी सेल होता ही होता है। अब देखो, सेल क्या होता है। सेल को क्या कहते हैं हम लोग? Cell is the smallest part of body of an organism which is able to carry out all basic functions of life such as growth, metabolism and reproduction। इससे क्या हम करते हैं? ग्रोथ में ही मदद करता है, रिप्रोडक्शन या मदद करता है। अब देखो, every organ of living beings is made up of hundreds of thousands of cells। Every function performed by an organism is ultimately the outcome of the activity of cells। The cells एक्टिविटी करती हैं, तो तुम क्या करते हो? कोई एक्टिविटी करते हो तो वो क्या होती है? सेल्स की एक्टिविटी होती है। A cell therefore is the basic structural and functional unit of all living beings। इसलिए हम इनको क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को, और फंक्शनल यूनिट जो भी काम हम करते हैं, इसमें बेसिक चीज़ क्या होती है? सेल होती है। देखो, सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जैसे ईंटें होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसी तरीके से सेल्स क्या होते हैं। सेल्स के बिना मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी बॉडी की। अ सेल इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। सेल इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज सिंगल सेल, ईच सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिज्म न्यू बॉर्न बेबी क्या करता है? सबसे पहले जन्म लेता है तो उसके क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, वहीं ट्रिलियंस मिलियंस में डिवाइड हो जाते हैं न्यू बॉर्न के ही। और एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ स्पैन। द ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स, जो सेल ओल्ड हो जाते हैं वो हट जाते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स आ जाते हैं। सेल्स ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, जो सेल्स सिमिलर नेचर होते हैं टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, एंड मैनी टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। द ऑर्गन वर्क टुगेदर एज सिस्टम्स एंड मैनी सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। यही चीज़ है। अब देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल्स की डिस्कवरी कहती है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1660। जैसा कि तुम्हें पता है, पढ़ते आ रहे हो, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इसको। तो उन्होंने क्या देखा था? ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व दैट द कॉर्क वॉज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जॉइंड टुगेदर एज अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। देखो, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। देखो, ये है तुम्हारा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने देखा, जिस कंपोनेंट्स उनको क्या नाम दिया इन्होंने? सेल्स नाम दिया। द सेल्स सीन बाय हुक वर ओनली एम्प्टी स्पेसेस ऑफ डेड सेल्स सराउंडेड बाय अ सेल्यूलोज। मतलब डेड सेल था जो उन्होंने देखा था। और आजकल क्या होता है, सेल में लिविंग कंटेंट होता है, या उसको हम प्रोटोप्लास्ट भी बोलते हैं। आगे देखो, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी देखो, बेसिकली जर्मन बोटेनिस्ट एम.जी. स्लीडन एंड जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्पन फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी और प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए दिए थे इन्होंने सेल थ्योरी। इन 1885 a जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रुडोल्फ विक्रो गेव द फेस ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। जैसा कि तुम पढ़ते आ रहा है, इट मीन्स ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस सेल्स। हर सेल क्या होते हैं? प्री एग्जिस्टेंस है। एक सेल हुआ, उससे दो सेल बन जाते हैं, दूसरा हुआ, उससे तीसरा होता है। तो हर सेल का सबसे पहला बेसिस क्या होता है? पहला, उससे दूसरा बनता है, वही चीज़। दिस प्रिंसिपल और आल्सो एडेड टू सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी में भी ऐड की गई है प्रिंसिपल। अब देखो आगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के फीचर्स देखो। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसा कि तुमने पहले ही पढ़ा। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द सेल, ये भी तुम्हें पता है। सेल इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इज कंटेन हेरिडिटी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सब तुम थोड़ा सा 10th में पढ़ोगे। हेरिडिटी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस कंटेन करते हैं ये सेल्स। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहला हुआ, फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसी तरीके से। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ ए सिंगल सेल। जैसा कि मैंने बताया था, न्यू बॉर्न बेबी के भी सिंगल सेल होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म शुरुआत किसे करता है? एक सेल से। अब देखो आगे क्या दिया हो तुम्हारा, सेल नंबर, साइज एंड शेप। सेल्स किस तरह के होते हैं? दो तरीके सेल्स होते हैं, एक
दो तरीके से ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें एक ही सेल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरामीशियन, अमीबा, ये सब। मल्टीसेलुलर जिसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग, जैसे कि एनिमल्स हो गए। तो इनमें क्या होता है? रोज, वॉलवॉक्स, ये सब इनमें क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सब। नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी में, a newly born human baby has approximately 2 ट्रिलियन सेल्स इन its बॉडी। सोचो, एक न्यूली बॉर्न बेबी के 2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं उसकी बॉडी में, 2 ट्रिलियन। फिर देखो आगे, एन एवरेज साइज एडल्ट हैज़, ह्यूमन बींग हैज़ अप्रॉक्सीमेटली, क्या क्या होते हैं उसमें? 100 ट्रिलियन सेल्स इन द होल बॉडी, पूरी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स। फिर 25,000 to 30,000 मिलियन रेड ब्लड सेल्स, फिर 30 मिलियन वाइट ब्लड सेल्स, और फिर 10,000 मिलियन नर्व सेल्स इन द ब्रेन कॉर्टेक्स। सोचो, ये होते हैं। अब देखो सेल्स हाउ स्मॉल और लार्ज दे आर। सबसे छोटा सेल का एक कौन सा होता है? सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, ए बैक्टीरियम मेजरिंग 0.1 to 0.50 माइक्रोन इन डायमीटर। माइक्रोन क्या होता है? मिलीमीटर का भी बहुत, 1000 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर माइक्रोन। इतना छोटा सा तुम्हें दिखेगा ही नहीं, माइक्रोस्कोप बिना तुम देख नहीं सकते उसको नेक्ड आइज से। लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? नर्व सेल्स, मेजरिंग अप टू 1 मीटर इन लेंथ। फिर लार्जेस्ट सेल कौन होता है? ऑस्ट्रिच, मेजरिंग अबाउट 170 into 135 मिलीमीटर इन डायमीटर। अब देखो, स्मॉल साइज ऑफ सेल्स प्रोवाइड ग्रेटर एफिशिएंसी। अब इसका मतलब क्या है? देखो सेल क्या होता है? सेल स्मॉल साइज में होता है, जिससे कि वो उनका जो अगल बगल का एरिया है वो लार्ज बना रहे। जैसे कि कोई चीज़ हो, जैसे मान लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो, तो आराम से उसमें हो। जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई चीज़ इतनी बड़ी है, कोई चीज़ इतनी बड़ी है, कोई चीज़ इतनी बड़ी है, और कोई चीज़ इतनी छोटी सी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा? इसमें। और सबसे कम एरिया किसमें मिलेगा? इसमें सही से कुछ तो वही चीज़ इसमें बताई गई। अब देखो बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता चल गया, सेल छोटे होते हैं जिससे कि उनका अगल बगल का एरिया लार्ज है। अब आगे देखो, एडवांटेजेस ऑफ स्मॉलनेस ऑफ अ सेल। सेल छोटे होते हैं, उसका एडवांटेज क्या है? बेटर कम्युनिकेशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ सेल। बेटर कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बेटर कम्युनिकेशन के साथ होती हैं। ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। न्यूट्रिएंट्स जाते हैं कोई भी चीज़ जैसे, तो वो ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। ये तो तुम्हें मैंने बताया ही। ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज दैट इज ऑक्सीजन इनटू द सेल एंड CO2 आउट ऑफ द सेल। सेल स्मॉल रहेंगे तो आराम से CO2 अंदर आएगी, और ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 हम बाहर फेंक सकते हैं। एनी डैमेज टू द सेल इज़ इजीली रिपेयर्ड। सेल्स की स्मॉल साइज रहेगी तो कोई चोट लगेगी तो इजीली रिपेयर हो जाएगी। अब देखो अगला टॉपिक है, हाउ द सेल शेप एंड सेल साइज स्विच वेरियस फंक्शंस। ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स आर अमीबॉइड एंड कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स। देखो इस तरीके से होते हैं वाइट ब्लड सेल, WBC। अब देखो कैपिलरी छोटी छोटी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, ये स्क्वीज कर जाते हैं, उससे ऐसे बाहर निकल जाते हैं कैपिलरी से। ये छोटी छोटी कैपिलरी है, मान लो, इससे धीरे से बाहर निकल गए, तो ये अमीबॉइड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है जिससे इन्हें मदद करता है निकलने में कैपिलरी वॉल्स के बाहर में। रेड ब्लड सेल्स कहते होते हैं सर्कुलर और बाइकॉन्केव टू मूव इजली थ्रू स्मॉल स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इस तरीके से नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। ब्रेन से लेकर फुट तक कहीं से भी नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं टू कंडक्ट इम्पल्सेस। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये भी तुम्हें पता है। जाइलम वेसल्स आर इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखो इसकी तुम्हें पिक्चर भी मैं दिखाता हूँ। ये देखो नर्व सेल, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो यही चीज़ मैंने बताई। जाइलम सेल्स, जाइलम वेसल्स, ये सब देखो जाइलम इतनी इलोंगेटेड होती है और द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। गार्ड सेल्स इन द स्टोमेटा, देखो गार्ड सेल्स ये हैं। गार्ड सेल्स इन द स्टोमेटा ऑफ लीव्स आर किडनी सेल टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटल अपर्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही सब चीज़ें, हर सेल अलग अलग की होती है और हर अलग अलग सेल अलग अलग तरीके की फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। A generalized animal cell is broadly formed of 3 major parts. These are cell membrane या plasma membrane भी बोल सकते हो उनको। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखो पहला है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। Every cell is bounded by an extremely thin, elastic and selectively permeable cell membrane.
या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 7 to 10 मिलीमीटर थिक एंड न्यूटन मीटर थिक एंड कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो। इट इज़ फॉर्म ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म। ये सेल साइटोप्लाज्म में सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब देखो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे कि तो मैंने स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो थिन एंड सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। फिर उसके बाद इट इज़ अबाउट 7 to 10 एंड न्यूटन मीटर थिक एंड कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? इट बाइंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ द सेल्स एंड गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस मतलब जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड भरा होता है, थोड़ा बहुत। It functions as a mechanical barrier, protects cell contents and maintains internal environment of the cell। अब ये क्या करता है? मैकेनिकल बैरियर की तरीके करता है। ये मैकेनिकल बैरियर होता है ये सेल का। प्रोटेक्ट सेल कंटेंट्स एंड मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। बीइंग सेलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये फ्रीली किसी को परमिट नहीं करता अंदर, फ्रीली किसी को परमिट नहीं करता है। अगर कोई मतलब जैसे मान लो कोई आ रहा है, जिसको इजाज़त है वहीं अंदर आ सकता है, जिसको इजाज़त नहीं है वो अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा। देखो इस तरीके से। ये चीज़ केमिकल्स प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस एंड डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोब्स। ये चीज़ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये सब सारे फंक्शंस होते हैं। देखो दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ फाउंड ऑफ सेल्यूलोज एंड इज हाईली परमिएबल। अब तुम एनिमल सेल में देखते हो कि एक ही स्ट्रक्चर बनी होती है इस तरीके से तुम देखते हो, लेकिन प्लांट में क्या होता है? एक अंदर बना होता है, फिर इसके ऊपर से भी एक बाहर चीज़ बनी होती है। ये क्या होती है? यही होती है, ये होती है सेल वॉल, और ये होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लांट में ही पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के? देखो इट प्रोवाइड्स अ डिफिनिट शेप, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल्स। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल एंड प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल्स इन हाइपोटोनिक मीडिया। जैसे मान लो हाइपोटोनिक, जब कम पानी भरा होता है तो पानी सोख लेगा, कोई भी चीज़ पानी सोख लेगी। जैसे मान लो घर में किसी की हम लोग के बनता है छोला, तो उसमें क्या करते हैं कि पानी होता है, एक कटोरे में रखते हैं पानी, उसमें डालते हैं छोला, तो क्या होता है दिन में फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो कम पानी दिया, छोले ने पूरा पानी सोख लिया तो फूल गया। इससे क्या होता है कि मतलब प्लांट सेल क्या करते हैं, ये जो सेल वॉल होते हैं प्लांट सेल में, ये क्या करते हैं? प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल्स, कि फूल के फट ना जाए, तो इससे वो प्रिवेंट करते हैं उसको। बीइंग हाईली परमिएबल, सेल वॉल परमिट्स फ्री मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। पिछली बार हमने सेल मेम्ब्रेन ने क्या देता था, ट्रायल देखा था कि वो किसको परमिट करता है? जिसको परमिशन होती है, बाकी सबको बाहर निकाल देता है। लेकिन ये क्या करता है? फ्रीली परमिएबल होता है, ये सबको परमिट करता है किसी भी चीज़ को। अगला तुम्हारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ स्मॉल स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर। जैसा कि तुम देख रहे हो इस पिक्चर में, स्मॉल स्फेरिकल और स्फेरिकल में है और ओवल स्ट्रक्चर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। द न्यूक्लियस इज कम्पोज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। देखो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म देख सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें इसमें न्यूक्लियस में होती हैं। अब देखो आगे क्या है, आगे तुम्हारा आगे टॉपिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं। ये देखो न्यूक्लियर इन्वेलप, ये देखो ये न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है ये? इट इज़ अ डेलिकेट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद अ स्पेस बिटवीन द आउटर एंड थिनर outer and inner membrane. The membrane is perforated by several nuclear pores which allow exchange of materials between nucleus and the cytoplasm. अब देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डेलिकेट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसा कि तुम इसमें देख सकते हो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। विद द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। देखो आउटर पहला वाला मेम्ब्रेन और अंदर वाला मेम्ब्रेन स्पेस होता है इसमें। द मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड बाय सेवरल न्यूक्लियर पोर्स। जैसा कि तुम देख सकते हो बाहर न्यूक्लियर पोर्स हैं ये सारे पोर्स, विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। से क्या करते हैं? अलाउ
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो अगला है तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये देखो न्यूक्लियोप्लाज्म ये है तुम्हारा। द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस इज filled with a granular jelly-like semi-fluid substance which is called nucleoplasm और nuclear cell। ये देखो जेली लाइक सब्सटेंस से भरा होता है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो अगला है तुम्हारा न्यूक्लियोलस। ये देखो न्यूक्लियोलस, सॉरी देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ईच न्यूक्लियस हैज़ वन डेंस राउंडेड न्यूक्लियोलस। हर एक न्यूक्लियस के पास क्या होती है? वन डेंस राउंडेड न्यूक्लियोलस। सम सेल्स में हैव मोर देन वन न्यूक्लियोली। न्यूक्लियोली या न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? सिंगुलर, और न्यूक्लियोली क्या होता है? उसी का प्लूरल हो गया। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA ये क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ RNA and enzymes which are used in protein synthesis. Thus nucleolus participates in protein synthesis. ये protein synthesis में participate करता है. The nucleolus and nuclear membrane disappear during cell division and reappear at the end of it. जब सेल का डिवीजन होता है तो उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं। और कब दिखते हैं? एट द एंड ऑफ इट, जब वो चीज़ सेल डिवीजन समाप्त हो जाती, ख़त्म हो जाती। ये सब तुम थोड़ी 10th में पढ़ोगे इसके बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में। अब देखो अगला है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ टेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। ये देखो, ये देख रहे हो क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन फाइबर। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस, न्यूक्लियोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देखो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर्स को कंडेंस टू फॉर्म थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। कंडेंस हो जाते हैं पहले, ये देखो इतने पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक कंडेंस मतलब क्या होता है? एक तरीके से बंडल बना लेना किसी चीज़ का। तो कंडेंस होंगे, ये चीज़ कंडेंस होगी तो क्या हो जाएगी? एक थिक चीज़ बन जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से तो हम ये क्रोमोजोन्स बना लेते हैं। क्रोमोजोन्स आर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। दे बियर जीन्स विच आर मेड ऑफ DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब तुम 10th में पढ़ोगे ये सब चीज़ें। अब देखो जीन्स आर हेरिडिटी यूनिट्स, जैसा कि तुम जानते हो 46 जीन्स होते हैं, 46 क्रोमोजोन होते हैं ह्यूमन्स में, हम लोगों में 23 पेयर के। एक पेयर में एक पेयर 23 पेयर होता है, 23 2 या 46। वन पेयर में दो चीज़ होती है, वही चीज़। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है? न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल, हैंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये भी तुम पता होगा। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दिया तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सब्सटेंस जो सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो बाउंड करती है, बाहर होती है, इसको घूमती रहती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। जेली लाइक एकदम चिपचिपा सा होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। वेरियस सेल ऑर्गेनिल्स एंड इंक्लूजन्स रिमेन सस्पेंडेड इन इट। उसमें क्या होते हैं? वेरियस सेल ऑर्गेनिल्स एंड इंक्लूजन्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एक्सेप्ट सेल वॉल एंड कंटेंट्स ऑफ द वैक्यूल। ये क्या करता है? ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ये ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एक्सेप्ट सेल वॉल। सेल वॉल इसके पास नहीं होती है और कंटेंट्स ऑफ द वैक्यूल नहीं होती। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। Cytoplasm is that part of the protoplasm which occupies the space between the plasma membrane and the nuclear membrane. ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर हुई स्ट्रक्चर, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके बीच जो सेल ऑक्यूपाइज करता है इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहेंगे। और इट अपीयर्स कलरलेस, पार्शियली ट्रांसपेरेंट एंड समवॉट वाटरी सब्सटेंस। इट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एक वाटरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म।